बुरे लोग हैं, इसलिए हम मुसलमानों के एक होना चाहिए। तो इस तरीके का वो फैलाने के लिए लोगों के मन में ये इस तरीके का विभाजन होगा, जो कि मुझे लगता है कि जो करंट जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो खासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो डेमोक्रेसी का फेल्योर भी है कहीं ना कहीं, तो वो एग्जिस्ट करेगा। हर्षा जी। बिल्कुल। शोएब चौधरी जी, क्या लगता है आपको आगामी चुनावों में बांग्लादेश में फिलहाल किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि आप नजर बनाए हुए होंगे वहां पर स्थिति पर। हर्षद जी देखिए, ये चुनाव की कोई मानसा या इच्छा यूनुस की है नहीं, और इसके जंगी जिहादी साथियों को भी है नहीं। इसके लिए कि उनके जो सपोर्ट बेस है बांग्लादेश में, मैंने पहले भी कहा कि 0.02%। बांग्लादेश में पॉलिटिकल पार्टी अगर है तो अवामी लीग है, बीएनपी है, और जातीय पार्टी है, जमात है। मगर अवामी लीग और बीएनपी की जो वोट बैंक 80% दोनों को। सो यूनुस की अभी इच्छा है कि अवामी लीग को चुनाव के बाहर रखे। यूनुस एक फ्रॉड है, ये बहानाबाजी कर रहे हैं, ये बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने की कोशिश में। और पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तान भी चाहते नहीं कि बांग्लादेश में चुनाव हो, डेमोक्रेसी वापस आए। एक इंफॉर्मेशन आपके साथ हर्षद जी में शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की न्यूज़पेपर्स अभी ओपनली आर्टिकल पब्लिश कर रहा है कि बांग्लादेश को फिर से पूर्व पाकिस्तान बनाना है। और वो लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश आर्मी के अंदर जितने प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स है, ऑफिसर्स है, इनको एम्पावर करना है। ये कह रहे हैं कि हम इन लोगों को 71 में जो बेइज्जती उनको हम लोगों ने की बंगाली ने, वो कह रहे हैं कि वो बेइज्जती का बदला लेना है। और वो ये भी कह रहा है कि बांग्लादेश में हम बंगाली को, ये लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू बंगाली हिंदू इंसर्जेंट्स, वो कह रहे कि हम बंगाली हिंदू इंसर्जेंट जो 71 में बांग्लादेश को बनाया। सो पाकिस्तान तो बदला लेना चाहते हैं, और यूनुस पाकिस्तान के कठपुतली है। और हर्षद जी आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उसने स्काई न्यूज में कहा था कि अमेरिका और ब्रिटेन के जितने डर्टी वर्क है, ये सब ये लोग कहते हैं पाकिस्तान अमेरिकी डीप स्टेट मिलके बांग्लादेश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में है। और दुख की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिसको हम लोगों ने सोचा था ये अच्छा इंसान है, ये पाकिस्तान से भी बदतर एक फालतू लोग आदमी है। ये डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, मगर दुनिया को तो बर्बाद डोनाल्ड ट्रंप कर नहीं सकेगा। उसके अमेरिका बर्बाद होगा, डोनाल्ड ट्रंप आइसोलेटेड हो जाएगा दुनिया से, और पाकिस्तान भी जो अमेरिका की दलाल है, ये यूएस डीप स्टेट की, पाकिस्तान भी आइसोलेटेड होगा। बांग्लादेश कभी ईस्ट पाकिस्तान बनेगा नहीं। मगर ये चंद्रनाथ पहाड़ में जो हिंदू टेम्पल्स के ऊपर आक्रमण हुआ, अटैक हुआ, इसको लेके जो कॉन्स्पिरेसी हुआ, हम गुजारिश करते हैं दुनिया के सारे हिंदुओं को कि आप लोग आवाज उठाइए, इसको प्रोटेस्ट कीजिए। और यूनुस की जो मास्क है, इसके जो असली चेहरा है, ये दुनिया के सामने लाइए। यूनुस एक दानव है, ये हिंदू हेटर है, ये कोई इंसान भी नहीं है, ये हैवान है। बिल्कुल। अरविंद जी, क्या लगता है भारत का क्या रुख रहेगा इस पूरे हमले को देखते हुए, जिस तरीके से आईएसआई, अब लश्कर तैयबा, अब हिंदू मंदिरों को खासा क्षति पहुंचाने की पूरी तैयारी में है? देखिए, जहां तक भारत सरकार का सवाल है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है अभी के जो सरकार ने अभी तक जो स्टैंड लिया है, उसके आधार पर ऐसा लगता है कि वह बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेगा भारत। क्योंकि भारत यह संदेश नहीं देना चाहेगा बांग्लादेश के लोगों को कि दरअसल भारत उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। तो यह तो सच है कि भारत का अभी कोई रुचि नहीं है चाहे वहां पे, पर हाँ, यहाँ पे भारत में जो हिंदू सांस्कृतिक संगठन जितने भी हैं जो अपनी हिंदू आइडेंटिटी को लेकर चलते हैं, वो उसके खिलाफ जरूर आवाज उठाएंगे और सरकार पर भी दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। पर सरकार के स्तर पर मुझे नहीं लगता है कि वह अभी, जब तक कि बांग्लादेश के लोग या वहां की सत्ता प्रतिष्ठान खुद न चाहें कि वे बांग्लादेश के मामलों में हस्तक्षेप करें, तब तक मुझे ऐसा मुश्किल लगता है कि भारत सरकार वहां पे कोई बहुत बड़ी दखलंदाजी करेगी।
हर्षा जी। बिल्कुल, फिलहाल जिस तरीके से आपने बोला कि भारत अभी फिलहाल कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, लेकिन ऐसे तो फिर हिंदुओं को वहां पर क्षति पहुंचती रहेगी अरविंद जी। देखिए यहाँ आप चाहें तो उन्हें हिंदू कहें या चाहें आप उन्हें अल्पसंख्यक कह दें, तो यह जो सांप्रदायिकता है यह तो समस्या है इस पूरे रीजन की। और उसमें बांग्लादेश में जहाँ हिंदू प्रताड़ित होते हैं वहीं हो सकता है कि श्रीलंका में तमिल प्रताड़ित होते हैं, पाकिस्तान में वापस हिंदू प्रताड़ित होते हैं। तो यह दरअसल सांप्रदायिकता या जो कम्युनल पॉलिटिक्स हैं वो मॉडर्न स्टेट का एक लिमिटेशंस है। डेमोक्रेसी में ऐसा होता है और ये जो कम्युनलिज्म है ये एक मॉडर्न फेनोमेनन है। तो उन सारी चीजों को तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं जब तक उनके अधिकारों को हम एश्योर नहीं करते, वहाँ का संविधान एश्योर नहीं करते हैं, तब तक उनको यह सब भुगतना पड़ेगा। पर इसके लिए तो वहीं पे अवेकनिंग आनी होगी और वहीं के लोगों को समझना होगा कि किसी भी देश का भला इन सब चीजों में नहीं है, क्योंकि इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करके उनके जो खास मुद्दे हैं, जो उनके बेरोजगारी से जुड़े हुए हैं, उनकी गरीबी से जुड़े हुए हैं, डेवलपमेंट से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, उनको हाशिए पे धकेला जा सकता है केवल हिंदुओं को टारगेट करके यह संदेश देके कि वहां पे मुसलमान खतरे में हैं, हिंदू बहुत ही हर जगह फैल रहे हैं। तो यह सब करके बहुत वहां के जो लोग हैं वो अपने हितों के लिए और अपने स्वार्थ के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। तो वो तो एक जो सोशल स्टेज है, एक खासकर समाज की जो है, और ये तुरंत परिवर्तन आना भी मुश्किल है, क्योंकि समाज में जो बदलाव है वो एक दिन की बात नहीं होती है, वह धीरे धीरे इतिहास से और अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो देखते हैं कि आगे बांग्लादेश में क्या होता है। बिल्कुल, खैर ये देखने वाली बात कि बांग्लादेश में आगे क्या होगा। शोएब जी, आपके पास में आऊंगी। अगर फिलहाल हम बांग्लादेश के हालातों की बात करें तो क्या कुछ बांग्लादेश में चल रहा है? क्या चुनावों को लेकर कोई तैयारियां? अच्छा जी, मैंने जैसे कहा कि चुनाव की तैयारी है नहीं, कि यूनुस की कोई मांसा ही है नहीं चुनाव की। मगर बांग्लादेश में जब पिछले साल तख्ता पलट हुआ, जिहादी तख्ता पलट, उस वक्त हमारे सेना ने, जनरल वकरुज्जमान ने पूरी जाति को कहा था कि उनके ऊपर भरोसे रखने के लिए। अभी यूनुस चुनाव देगा नहीं। आर्मी के चीफ ने तो यूनुस को कहा था कि इस साल के दिसंबर तक चुनाव दो। यूनुस कोई चुनाव कभी नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान आज तक चाहते नहीं कि चुनाव हो। पाकिस्तान सोच रहे कि बांग्लादेश को उसने दखल किया यूनुस को देके, तो ये दखलदारी ये छोड़ने के लिए तैयार है नहीं। अभी बांग्लादेश के लिए एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता कि यूनुस के खिलाफ बांग्लादेश आर्मी को मिलिट्री एक्शंस लेना पड़ेगा। यूनुस को हटाना पड़ेगा कि ये एक दानव है। ये सिर्फ हमारे देश की इकोनॉमी को ही बर्बाद नहीं किया, ये हमारे यंगर जनरेशन को बर्बाद किया, एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया, हेल्थ सेक्टर को बर्बाद किया, पूरे के पूरे सेक्टर्स की बर्बाद करके अभी देखिए एक साल तक ये जो अल्पसंख्यक है हिंदुओं के ऊपर स्पेशली कितने अत्याचार चल रहे हैं। और यूनुस अत्याचार ये दिन का दिन बढ़ रहा है। अभी पहले आपने देखा कि जैसे कि चिन्मय कृष्णदास या कोई हिंदू लीडर्स को अरेस्ट किया था पिछले साल। अभी ये हिंदू के हजारों साल के पुराने मंदिर, चंद्रनाथ पहाड़, ये मंदिर में जाकर ये जिहादी दखलदारी करने की कोशिश कर रहा है। यूनुस के खिलाफ एक ही रास्ता है कि बांग्लादेश आर्मी को इसको हटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बांग्लादेश के लिए सामने बहुत ही भयंकर कोई दिन इंतजार कर रहा है कि बहुत डेंजरस होगा। बांग्लादेश की हालत इराक से भी खराब होगा, बांग्लादेश की हालत लीबिया से भी खराब होगा। अगर हमारा आर्मी चाहते हैं कि बांग्लादेश लीबिया बन जाए, इराक बन जाए, तब तो हम कुछ नहीं करते, हम सिविलियन हैं। मगर हमारे जो राय है कि यूनुस का भी हटाना है बहुत ही जल्दी, इमीडिएटली, कि ये इलेक्शन नहीं करेगा, ये फ्रॉड है, ये करप्ट है, और इसको अरेस्ट करके, यूनुस को अरेस्ट करके इसके खिलाफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के सारे एलिगेशन एंड चार्जेस लाना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल शुएब जी, वाकई बेहद बदतर हालात बने हुए हैं। अब देखना होगा आगे बांग्लादेश में क्या होता है, चुनाव होते भी है या नहीं, और चुनावों के बाद किस तरह के हालात बनते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का।